बदनीयत। अब मैं आपको मेरा हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाती हूँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की निपनिया गांव की ये तस्वीर है, जहां जिला कलेक्टर ने गांव के आदिवासियों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है। लेकिन उससे पहले ड्राई फ्रूट को आप देख लीजिए अच्छे से और गैस कीजिए ये कौन सी चीज़ है। मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ। मेरे कान में 2 लोगों ने बोल दिया है पीसीआर से। मेरी जो डायरेक्टर हैं अनुभा कह रही हैं कि भाई इसे कहते हैं चिरौंजी। ठीक है अनुभा, यू आर राइट, लेकिन आपको टीपी पर दिख भी रहा है। ओके, खीर और गुजिया में चिरौंजी पड़ती है, अनुभा ये कह रही हैं। तो चिरौंजी बहुत महंगी होती है, खास तौर से खीर या हलवे में देखिए अनुभा, आपने पढ़ा है, मैं जानती हूँ। ये खास तौर से खीर या हलवा में टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि अनुभा से मैं अपने ईयरफोन के ज़रिए जो है बात करती हूँ, ईयरपीस के ज़रिए, तो वो मेरे कान में ये बात बता रही हैं। बहरहाल इसे खास तौर से खीर या हलवा में टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है। कटनी के निपनिया गांव में सालों से इस ड्राई फ्रूट का उत्पादन होता है और यहाँ के आदिवासी काफ़ी हद तक चिरौंजी के व्यापार से अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन यही चिरौंजी अब इनकी किस्मत बदल रही है। असल में निपनिया गांव की चिरौंजी बहुत फेमस है। ये चार के पेड़ पर लगती है और निपनिया में चार के पेड़ बहुत सारे हैं। इस फल की जो गुठली होती है उसी में से चिरौंजी को निकाला जाता है। पहले इसका फ़ायदा किसानों को पता ही नहीं हुआ करता था। गांव के लोग चार के पेड़ से चिरौंजी की गुठली इकट्ठी कर स्थानीय व्यापारी को दे देते थे। बहुत मामूली सी कीमत पर, लगभग 100 से 125 रुपये किलो तक के भाव में बेच दी जाती थी। और इसको प्रोसेस करवाकर ज़्यादा दाम में कौन बेचता था? जो वहाँ पर आया व्यापारी था, वो लेकर जाता सस्ता और फिर प्रोसेस करके महंगे में बेचा जाता था। मेहनत कौन करता? गरीब आदिवासी। मुनाफा किसका होता? व्यापारियों का। मगर कलेक्टर अवि प्रसाद, एंड सर थैंक यू सो मच, आपको सल्यूट है, आपकी मेहनत यहाँ रंग लाई है। निपनिया की चिरौंजी का फ़ायदा यहाँ के गरीब आदिवासियों को पहुँचा भी है और उन्होंने गाँव में ही चिरौंजी की प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी है। ये काम कृषि विभाग की आत्म योजना के तहत हुआ है। इसी योजना में दलहन या दालें, तिलहन या तेल वाली फसलें, फलों और अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, जिससे किसान जो है वो परंपरागत खेती के बजाय मॉडर्न खेती का फ़ायदा जो है वो कर सकता है। इसी योजना के तहत जिला कलेक्टर ने कोऑपरेटिव कमेटी बनाई और बैंक से लोन दिलाकर गांव में ही चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया गया। अब निपनिया और केवलारी गांव के लोग जो हैं अपने गांव को की जो चिरौंजी है उसे प्रोसेस करते हैं, वहीं पैकिंग करते हैं और उन्हें 100 ग्राम चिरौंजी के पैकेट को 180 रुपये में बेचने का मौका मिल गया है। सोचिए, जो चिरौंजी गुठली समेत 100 से 125 रुपये किलो तक बिक रही थी, वही चिरौंजी अब 180 रुपये की 100 ग्राम में बिक रही है। खुद कलेक्टर अवि प्रसाद ने भी कैश देकर चिरौंजी का पैकेट खरीदा। अब वहाँ का प्रशासन निपनिया की चिरौंजी को ब्रांड बनाने में लगा हुआ है और यहाँ ज़्यादा चिरौंजी उगे, इसके लिए 4 के और ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा कितना होगा, इस बात को समझिए। निपनिया और केवलारी गांव की जितनी आबादी है, करीब 650 लोगों की आबादी, जबकि 500 से 600 जो हैं वो 4 चिरौंजी के पेड़ वहाँ पर हैं। तो करीब 6000 किलो चिरौंजी इससे निकलेगी, जिसे बाजार में अगर 1600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा तो 24 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। है ना शानदार पहल? इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। इसी खबर के साथ मुझे इजाज़त, देखते रहिए भारत 24 द रूबिका लियाकत शो में। इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को।